देखो, अगर तुम डॉक्टर बनना चाहते हो ना तो तुम्हारे अंदर समाज सेवा करने की शक्ति होनी चाहिए। पर जाहिर सी बात है, समाज सेवा से तुम्हारा घर तो नहीं चलने वाला। इसलिए खुद की सेवा भी जरूरी है। खुद की सेवा कैसे करोगे? अपने परिवार का ध्यान रख के, अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा करके। एंड उसके लिए जरूरत है पैसे। आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि एज अ डॉक्टर तुम इंडियन मार्केट में कितने पैसे कमा सकते हो। आज के वीडियो में हम डॉक्टर्स की सैलरी पे बात करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंटर्नशिप स्टेज अप टू द सीनियर रेसिडेंट स्टेज। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि इंडियन मार्केट में डॉक्टर्स की जॉब्स की अवेलेबिलिटी कैसी चल रही है एंड क्या इस पे और इंप्रूवमेंट हो सकता है या नहीं। एंड डॉक्टर्स की मार्केट इंडिया में कितनी ज्यादा सैचुरेटेड है। जो लोग फ्यूचर में नीट देने वाले हैं, शायद अगले साल नहीं, अगले 2-3 सालों में नीट देने वाले हैं, उनको अभी भी मेडिकल फील्ड के बारे में उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं कुछ बेसिक्स पहले क्लियर कर दूं। आप जब मेडिकल फील्ड में घुसते हो तो आप पहले 4.5 साल की पढ़ाई करते हो एमबीबीएस में। उसके बाद आपका 1 साल का कंपलसरी इंटर्नशिप होता है, जिसके दौरान सरकार आपको पैसे देती है। एंड इंटर्नशिप के वक्त आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पे ड्यूटी करके अपने लिए एक फिक्स्ड रोजगार इनकम करते हो उस 1 साल में। ये जो इनकम है, ये जो इंटर्नशिप की सैलरी है, ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करती है। हर स्टेट में इसकी वैल्यू सेम नहीं है। जैसे कि अगर मैं असम की बात करूं तो असम के बच्चों को, असम के इंटर्नशिप कैंडिडेट्स को काफी ज्यादा अच्छी सैलरी मिलती है, जो कि अराउंड 30,000 के आसपास होती है। मैं खुद वेस्ट बंगाल से हूं एंड वेस्ट बंगाल के इंटर्नशिप कैंडिडेट्स को भी काफी अच्छी खासी सैलरी मिलती है, जो कि लगभग 28 to 29,000 के आसपास होती है पर मंथ। अगर मैं थोड़े से लो पेइंग स्टेट्स की बात करूं तो जो बच्चे महाराष्ट्र, यूपी या फिर मध्य प्रदेश से है, आई एम रियली सॉरी ब्रदर एंड सिस्टर्स, बट तुम्हारे वहां इंटर्नशिप की सैलरी थोड़ी सी और कम है, लगभग 10-12 हजार के आसपास। एंड जो लोग कर्नाटका से बिलोंग करते हैं उनको भी लगभग 30,000 के आसपास इंटर्नशिप की सैलरी मिल जाती होगी पर मंथ। नोटिस करने वाली बात यह है कि इंडिया में सबसे ज्यादा सैलरी इंटर्नशिप के वक्त एक ही कॉलेज देती है, उसका नाम है आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज। जहां पे कि जो बच्चे पढ़ते हैं वो एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद आर्मी ज्वाइन करते हैं एज मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। तो आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज के कैंडिडेट को मिलता है अराउंड 80 to 90,000 रुपीज पर मंथ इंटर्नशिप में। बाकी कॉलेजेस में इतना ज्यादा पैसा नहीं दिया जाता जितना कि आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज में दिया जाता है। एंड ये ऐसे ही नहीं दिया जाता है, आप सबको अभी तक तो पता ही होगा कि एएफएमसी में घुसना इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क। उसमें अगर घुसना है तो सिर्फ नीट के मार्क्स नहीं, आपको काफी सारे इंटरव्यू राउंड्स भी क्लियर करने पड़ते हैं, तब जाके आपका एएफएमसी जैसे कॉलेज में दाखिला होता है। ये तो हमने बात कर दी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की, अब बात करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की। देखो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के साथ हादसा थोड़ा सा दुखद है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस बहुत ज्यादा होती है, लाइक करोड़ों तक चली जाती है। बट व्हेन इट कम्स टू पेइंग इंटर्न्स, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की इंटर्न सैलरी काफी ज्यादा कम होती है, लाइक अप्रोक्सीमेटली कुछ 10-11 हजार के आसपास ही होती है। एंड ऑन एन एवरेज लगभग सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का यही हाल है। इंटर्न्स के बारे में बात खत्म हो गई, अब बात करते हैं एमबीबीएस पास आउट करने के बाद आपको कितना सैलरी मिल सकता है। जब आप एमबीबीएस पास आउट कर लेते हो उसके बाद आप किसी हॉस्पिटल में घुसते हो एज ए जूनियर रेसिडेंट। जूनियर रेसिडेंट का कंसेप्ट अगर मैं आपको समझाऊं तो जूनियर रेसिडेंट वो मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है जो कि अपने पीजी का कोर्स परस्यू कर रहा होता है, जो कि 3 साल के लिए किसी स्पेशलिस्ट कोर्स के अंडर प्रैक्टिस कर रहा होता है किसी हॉस्पिटल में। एंड उसे हम जूनियर रेसिडेंट कहते हैं। एंड इस दौरान उसको एक लगभग डिसेंट सी सैलरी दी जाती है, दैट्स अराउंड 50 to 60,000 पर मंथ। सो एमबीबीएस खत्म करने के बाद आपके पास यही कुछ ऑप्शंस रह जाते हैं, आइदर आप एक जूनियर रेसिडेंट बन के किसी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करो, या फिर आप जीडीएमओ की नौकरी ले लो, या फिर आप आरएमओ की नौकरी ले लो। एंड इन सबकी जो सैलरी है वो लगभग ऐसी होती है 50 से 60 या 60 से 70 हजार के आसपास, जो कि काफी डिसेंट सी सैलरी है, काफी ठीक ठाक सैलरी कंसिडर की जा सकती है। अब बात करते हैं सीनियर रेसिडेंट्स की। जब आपने अपनी 3 साल की पीजी की कोर्स खत्म कर ली, उसके बाद जब आप अपनी सुपर स्पेशलिटी की कोर्स परस्यू करने जाते हो, तब आप बनते हो सीनियर रेसिडेंट। सीनियर रेसिडेंट्स का काम बेसिकली ये है कि पीजी में उन्होंने जो सीखा, पोस्ट ग्रेजुएशन के वक्त 3 साल उन्होंने जो सीखा, उसके बेसिस पे अपने स्किल्स को फर्दर डेवलप करना एंड साथ ही साथ जूनियर रेसिडेंट्स को असिस्ट करना, उन्हें काम सिखाना। ये काम होता है सीनियर रेसिडेंट्स का। एंड सीनियर रेसिडेंट्स क्योंकि सीनियर लेवल पे चले जाते हैं एंड उनको ज्यादा एक्सपीरियंस रहता है जूनियर रेसिडेंट्स से, तो जाहिर सी बात है उनकी सैलरी भी काफी अच्छी होगी। एंड वो होती भी है लगभग 1 से 2 लाख या 1 से 1.5 लाख से अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख तक भी कभी कभी सीनियर रेसिडेंट्स की सैलरी चली जाती है।
बिकॉज सीनियर रेसिडेंट्स अपने तजुर्बे में काफी ज्यादा जानते हैं जूनियर डॉक्टर से या फिर किसी भी पीजीटी ट्रेनी से। तो जाहिर सी बात है, अगर आपने अपनी एमएस या एमडी कर ली है एंड अब आप किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एज ए सीनियर डॉक्टर काम करने की सोच रहे हो, तो आपको लगभग इतनी ही सैलरी दी जाएगी, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 लाख या 2 से 2.5 लाख के आसपास होने वाली है। एक चीज जो याद रखने वाली है कि जितना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपकी सैलरी भी उसके साथ साथ बढ़ती जाएगी। जब आप और सीनियर लेवल पे जाओगे, आपका तजुर्बा और बढ़ेगा, तब आपकी सैलरी भी और भी ज्यादा इंक्रीमेंट हो जाएगी, आपको और भी ज्यादा पे करा जाएगा। आप जितने लो लेवल पे रहोगे, आपका एक्सपीरियंस जितना कम रहेगा, आपका सैलरी भी उससे मेल खाएगा, वो भी उतना ही कम रहने वाला है। लाइक जूनियर डॉक्टर्स के केस में सैलरी 50 से 60 है, 60 से 70 हजार के आसपास ही रहती है। अब कुछ कुछ जगह में सैलरीज काफी अच्छी होती है, इवन एमबीबीएस पास आउट्स के लिए, लाइक दिल्ली के कॉलेजेस में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पोस्ट पे। जैसे कि ईएसआईसी कॉलेजेस जो होते हैं, वो एमबीबीएस करने के बाद ही स्टूडेंट्स को पोस्टिंग्स ऑफर करती है डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द कंट्री में। एंड वहां पे जो ईएसआईसी कैंडिडेट्स होते हैं, जो कि डॉक्टर बन के पोस्टिंग्स में बैठते हैं, उनको काफी ज्यादा अच्छी स्केल में पे करी जाती है। लाइक 2 लाख रुपए या फिर 2.5 लाख या फिर 1.5 लाख रुपए उनकी पेमेंट होती है, जो कि काफी अच्छी है पर मंथ बेसिस पे देखा जाए तो। Now let's talk about the black money that a doctor earns while doing private practice. एक हो गया इंटर्नशिप के वक्त आपका कमाया हुआ पैसा, दूसरा हो गया जब आपने हॉस्पिटल में सर्विस देना शुरू करी। अब आता है प्राइवेट प्रैक्टिस। अपने हॉस्पिटल के सर्विस के अलावा भी आप बाहर एक अलग से अपना चेंबर खोल सकते हो एंड वहां आप पेशेंट देख सकते हो, वहां आप पेशेंट्स की ट्रीटमेंट कर सकते हो एज ए फिजिशियन, एंड वहां आप महीने के लाखों रुपए कमा भी सकते हो, क्योंकि वहां पे कोई रोक नहीं है कि आप इतने पेशेंट्स दिन के देख सकते हो या इतने नहीं देख सकते। एंड वहां पे आप अपना एक पर्टिकुलर फीस का अमाउंट खुद से सेट कर सकते हो। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ऑलमोस्ट हर डॉक्टर जो प्राइवेट प्रैक्टिस करता है या अपना प्राइवेट प्रैक्टिस अलग से बाहर खोल के बैठा है, वो लगभग महीने के 2 से 3 लाख या फिर कम करके बोलूँ तो 1.5 से 2 लाख तो आराम से कमा लेता है। इस हिसाब से आप प्राइवेट प्रैक्टिस के थ्रू से एक बहुत डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी कमा सकते हो। एंड अगर आप बहुत ज्यादा रिनाउंड हुए तो एनुअली आप करोड़ों रुपए भी बना सकते हो, क्योंकि काफी सारे डॉक्टर्स हैं जो कि काफी ज्यादा फेमस होने के बाद काफी ज्यादा पैसा अर्न करते हैं मंथली बेसिस पर। अब बात करते हैं एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक्स पे कि क्या डॉक्टर्स के लिए इंडियन मार्केट में सफिशिएंट जॉब्स अवेलेबल है या नहीं। देखिए, ऐसा हो सकता है कि प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में ज्यादा जॉब्स अवेलेबल ना हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर्स के लिए जॉब्स नहीं है। इंडिया में काफी सारे जॉब्स है एंड वी नीड टू एक्सप्लोर देम। जैसे कि अगर आपको यूनियन या फिर सेंट्रल लेवल पे कोई जॉब करनी हो, तो आपको यूपीएससी सीएमएससी का एग्जाम देना पड़ेगा, जिसको देने के बाद, जिसपे क्वालिफाई करने के बाद आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डॉक्टर की नौकरी ऑफर करी जाएगी, जिसकी पे स्केल भी काफी ज्यादा अच्छी होगी। इसके बाद आप और भी सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में नौकरी कर सकते हो, जैसे कि कोल इंडिया हो गया, सेल इंडिया हो गया। ऐसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में भी आप एज एन एमबीबीएस डॉक्टर अपॉइंट हो सकते हो एंड उसकी सैलरी भी काफी अच्छी खासी डिसेंट लेवल पे होती है। इसके अलावा भी आप रेलवे जैसे इंस्टीट्यूशन में किसी हाई पोस्ट पे डॉक्टर की नौकरी कर सकते हो एंड वहां भी आपको काफी ज्यादा सुविधा प्रोवाइड करी जाएगी। एंड जैसे कि मैंने पहले कहा था, आप एक जूनियर डॉक्टर या फिर एक जीडीएमओ या फिर एक आरएमओ बन के भी किसी प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल या फिर किसी गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल में नौकरी कर सकते हो एंड वहां भी सैलरी आपको काफी डिसेंट से मिल जाएगी। अगर आपको चिंता है कि अगर आपको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो वो चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि सफिशिएंट जॉब्स अवेलेबल है इंडिया में। Now, apart from everything, something I would like to say is कि नो मैटर आपकी सैलरी क्या है, नो मैटर आप एग्जैक्टली कहाँ काम कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं या फिर आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, डजेंट मैटर कि आप एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करके निकले या फिर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करके निकले हैं। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज योर कमिटमेंट टुवर्ड्स योर वर्क। क्या आप अपने काम के लिए सिंसियर है या नहीं। अगर आप अपने काम के लिए सिंसियर इनफ है एंड अगर आप अपने स्किल में परफेक्ट है, then nobody can stop you from having a good earning, एंड हॉस्पिटल्स खुद आपको अच्छी जॉब ऑफर करेंगे, अपने पास बुलाएंगे, बोलेंगे कि तुम हमारे तरफ से डॉक्टर होके हमें रिप्रेजेंट करो एंड हम तुम्हें अच्छी खासी सैलरी देंगे। एंड ये तभी होगा जब आप अपने स्किल्स में 100% एफिशिएंट होंगे एंड उसके लिए यू नीड टू रियली फोकस ऑन योर एकेडमिक्स।
आपको अपने एमबीबीएस जर्नी के दौरान अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, आपको अपने प्रैक्टिकल स्किल्स अच्छे से सीखने होंगे, तभी जाके आप फ्यूचर में एक अच्छे डॉक्टर बन पाओगे, तभी जाके पेशेंट्स आपके पास आएंगे अपनी ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो इसीलिए चाहे आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर आप कहीं सर्विस कर रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बिकम अ गुड डॉक्टर, एंड उसके लिए यू नीड टू हैव गुड स्किल्स, जिसके लिए यू नीड टू फोकस ऑन योर एकेडमिक्स। क्योंकि कभी किसी बहुत ही रिनाउंड अभिनेता ने एक डायलॉग कही थी, एंड आई वुड लाइक टू कोट दैट, कि एक्सीलेंस का पीछा करो बस, हाई फाई सैलरी झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। तो आज का डिस्कशन सेशन यही तक, एंड अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो यार, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे और भी कई सारे कंटेंट मैं फ्यूचर में लाने वाला हूं। आई होप यू गॉट टू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। सो मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।